हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 3। आरुरुक्षरमुनर्योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो इस श्लोका में भगवान ध्यान योगियों के लिए जो अष्टांग योग का मार्ग अपनाते हैं, इस मार्ग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन योगियों के बारे में भगवान बता रहे हैं। यहाँ 2 शब्द आए हैं, आरुरुक्षर। आरुरुक्ष माने जो इस पद्धति में भी नए हैं। यहाँ बताया 9 साधक जो अभी अष्टांग योग की पद्धति का प्रयास प्रारंभ भी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अपने कर्मों का परित्याग ना करें, वे अपने भौतिक कार्यकलापों को करते हुए अपने इस साधन में आगे बढ़ें, क्योंकि अभी उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं। इसलिए कर्मों के परित्याग से कभी कभी उनके नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है, उनका पतन हो सकता है। इसलिए उन्हें अपने भौतिक कार्यकलापों को निष्काम भाव से करते रहने का प्रयास करना चाहिए, तब जाके उनका योग धीरे धीरे सिद्ध होगा। दूसरा भगवान ने बताया योगारूढ़स्य। योगारूढ़स्य यानी जिसने इस अष्टांग योग के साधन को सिद्ध कर लिया, जिसने जो इसमें मैच्योर्ड हो चुका है, अभी उसे अपने भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करके भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए धीरे धीरे भक्ति योग में आके अपने कर्मों का करना चाहिए और भौतिक कार्यकलापों का परित्याग कर सकता है। इस तरह से भगवान ने डिफरेंस बताया कि जो अभी नौ साधक है, उसे अपने कर्मों को, भौतिक कर्मों को भी करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी आसक्ति है, अभी भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति है जो तुरंत समाप्त नहीं होती है। धीरे धीरे अपने साधन में जब आगे बढ़ेगा तो उसकी आसक्ति ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा अष्टांग योग के बारे में जानते हैं। अष्टांग योग में 8 विधियाँ होती है अपने योग को सिद्ध करने के लिए, अपने साधन को सिद्ध करने के लिए। नियम यानी जो हमें नहीं करना चाहिए, नियम यानी हमें जो करना चाहिए, आसन यानी हमें अपने शरीर को साधना चाहिए, प्राणायाम यानी हमारी सांसों को साधना चाहिए, प्रत्याहार यानी हमारा आहार विहार विचार आदि नियमित होने चाहिए, धारणा किसी एक को पर माइंड को कंसंट्रेट करना चाहिए, उसी पर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे हम समाधि की अवस्था को पहुंच जाते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार की विधियां हैं जिसके द्वारा ध्यान योगी अपने मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रियों सबको संयमित कर सकता है और धीरे धीरे समाधि की अवस्था को पहुंच सकता है। हरे कृष्णा।